खालिद किसी और के साथ जीना चाहता है, ये बात उसने मुझे बता दी और मैंने जाकर उस लड़की को बता दी। सबक की मंगनी टूट गई। आप खालिद को धमकाते क्यों नहीं? वकील साहब, आपने सब्जवारी साहब को मना किया था मुकदमा करने के लिए। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा लड़ेंगे। तुम क्षमा से बदला नहीं, बेटी से बदला ले रहे हो। क्या कह रही हो तुम? किससे शादी करना चाहता है? वो महल वाले राजा है ना, राजा हशमती, जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बेवा शमा बेगम से। राजा साहब को बच्चा हो सकता है, ये एविडेंस तो हमारे हाथ ही नहीं है। आप पढ़ने लगी हैं, आप खुद समझ सकती हैं कि इन दो सबूतों के बिना एपेलेट कोर्ट में हमारा जीतना कितना मुश्किल है। समझती हूँ गौर साहब, पहले भी समझती थी, पर जब नफीसा, कर्नल शमशाद, अमिता, आबिद साहब की गवाहियों को कोर्ट ने नहीं माना, तो ये बात पूरी तरह समझ में आ गई कि उन दो सबूतों के बिना मैं केस नहीं जीत सकती। अब एक सबूत लाना तो और भी मुश्किल हो गया है। कौन सा? शिराज अली अपने बेटे लतीफ की शादी रशीदुद्दीन की बेटी से करने जा रहे हैं। क्या? फिर हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि रशीदुद्दीन ने झूठ बोला क्योंकि उनकी बेटी की निस्बत लतीफ से हुई है। थोड़ा लो और पढ़ जाइए, आप खुद समझ जाएंगी कि ये आर्गुमेंट सही होने के बावजूद कितना बोधा है। शमा जी, बेसिक प्रूफ्स, बेसिक सबूत के बिना आप केस नहीं जीत सकते। इसलिए कुछ भी करिए, जमीन आसमान एक करिए, पैसा खर्च कीजिए, लेकिन लखनऊ के काजी और भोपाल की लेबोरेटरी का पता लगाने की कोशिश कीजिए। ये काम मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। गौर साहब, रेगिस्तान में दोपहर को रेत दबती है। प्यासा मुसाफिर सोचता है कि पानी 2 कदम पर है, लेकिन लाख कदम चलने पर भी उसे पानी नहीं मिलता, क्योंकि वो पानी नहीं मिराज है। मेरे सबूतों का हाल यही है। आपकी तरह मैं समझती हूँ कि वो बहुत पास है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत दूर है। तो आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, कोई सबूत नहीं मिलेंगे और आप केस हार जाएंगे। बात मेरी नहीं, आपके तैयार होने की है। क्या बिना सबूत के आप केस लड़ेंगे? अगर आपने ऐसा किया, इस हालत में तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि जो किया जा सकता था हमने वो कर लिया, क्योंकि अब मेरे सामने महल नहीं है। बस ऐसा हो कि मैं कुछ ऐसी बन जाऊं कि याद ही न रहे कि मैं हार गई थी, और जो जीते हैं उनके दिमाग से उतर जाए कि वो जीते हैं। क्या आप ऐसा कुछ कर सकेंगे? ओके, इट्स फाइन विद मी। मैं केस लड़ूंगा। ये याद रखिए कि आप हारने के लिए तैयार हैं और मुझे केस जीतना है। जब तक मैंने अकाउंट नहीं खोला था तब तक नहीं जानती थी, पर जब बैंक में अकाउंट खोला तो एक लफ्ज ओवरड्राफ्ट जान गई। मैंने बैंक में ओवरड्राफ्टिंग नहीं की, पर लगातार आप पर ओवरड्राफ्टिंग कर रही। क्या करूं? मैं किसी और को नहीं जानती, और आपने मुझे किसी और को जानने नहीं दिया, इसलिए आपकी तरफ देखी। आपको रास बिहारी साहब से कुछ लेना था और मुझे रास बिहारी जी को कुछ देना था। सब बराबर। आप लॉ पढ़िए, जो लॉ मैंने पढ़ा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। रहा नतीजा, तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गाली का ख्याल अच्छा है। चलिए बैक टू स्क्वायर वन। आप भी चलिए, मैं भी चलिए। आप अंदर चलिए। जी।
मैं कम से सर, ये प्रोफेसर राव का खत है। अच्छा, तो आप प्रोफेसर राव के स्टूडेंट रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। लेकिन आप सब्जवारी साहब को छोड़ क्यों रहे हैं? उन्होंने तो आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रूम किया है। हाँ सर, उनके मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन अब मैं और एहसान नहीं लेना चाहता। क्यों? क्या हुआ? सर, मुझसे बहुत गलत हुआ है। उनको बताए बगैर मैंने ये कोशिश की कि शिराज अली शमा बेगम को पूरी जायदाद के बदले ये लिख कर दे दें कि शमा बेगम की शादी हुई थी और शाहिदा बेगम का तलाक हुआ था। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? किससे पूछ के किया? सर, आप ये ना पूछे तो बेहतर होगा। जिंदगी में मुझसे दो गलतियां हुई हैं। एक, शमा बेगम के केस में उनके खिलाफ मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और दूसरे, मैंने सब्जवारी साहब का फेत तोड़ा है। मैं दोनों को मुंह नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे अपने साथ लगा लें। इसीलिए मैं प्रोफेसर साहब का खत भी लाया था। लेकिन आपकी तो उनकी बेटी के साथ शादी होने वाली थी। सर, ये मेरी तीसरी गलती है जो मुझसे हुई। मैं बुरा आदमी नहीं हूं सर, लेकिन बुरा बन गया हूं। आप अगर मुझे अपने साथ रखें तो मेरे गुनाह धुल जाएंगे, और जो मैं बनना चाहता हूं मैं बन सकूंगा। तकलीफ के जिस दौर से मैं गुजरा हूं मैं बयान नहीं कर सकता। आप बचा लेंगे तो करम होगा, नवाजिश होगी। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूं। आप आइए। बैठिए। आप कब आए? बस अभी। पढ़ाई कैसे चल रही है? जी अभी शुरू हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मामला समझने का है ना समझाने का। गालिब साहब ने बात जिंदगी के लिए कही, मैं कानून के लिए कह रहा हूं। ये लीजिए, साइन कर दीजिए, मैं दाखिल कर दूंगा। दूसरी पार्टी की तरफ से आपके पास कोई? हेलो, यस। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर शंकर। यस यस यस, हाँ ठीक है। हाँ, मेरे पास भी उनके सॉलिसिटर का फोन आया है। ऑफर अच्छा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। जी हाँ, शाम को। हाँ, मैं फ्री हूँ। ओके। अच्छा, मैं चलूं? नहीं नहीं, बैठिए ना, वो बात अधूरी रह गई ना। क्या शिराज अली साहब की तरफ से कोई ऐसा पैगाम है कि अगर वो लिखकर आपको दे दें कि आपकी शादी राजा साहब से हुई है तो आप जायदाद में अपना हक छोड़ देंगे? कुछ मालूम है आपको? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। शायद अब्बू जी या आबिद साहब से, मैं उनसे पूछूंगी। हाँ, पूछिएगा। मुझे अभी अभी पता चला है, मिस्टर सब्जवारी के असिस्टेंट मिस्टर खालिद
उन्हें छोड़कर मुझे ज्वाइन करना चाहता है। आपको? जी हाँ, लोग कहते हैं कि आजकल नौजवानों में आइडियलिज्म नहीं, लेकिन मैं तो सुनकर हैरान रह गया जब मिस्टर खालिद ने मुझे ये बताया कि वो आपके खिलाफ केस लड़के आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आजकल कॉन्शियंस की कौन सुनता है, लेकिन वो तो पश्चाताप के तौर पर अपने बेनिफिक्टर को छोड़ रहे हैं और उनकी बेटी के साथ अपनी मंगनी तोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं चलूं? मुझे देर हो रही है कॉलेज जाना। मैं कोर्ट ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ता हुआ जाऊंगा। वैसे मैंने ये सोचा है कि मैं खालिद को रख लूंगा, लेकिन आपका केस नहीं लूंगा। आपने उस दिन कोर्ट में जो कहा उसने उसके कॉन्शियंस को झकझोर दिया है। Your words were biting. वो मिला आपको? जी नहीं, मुझे नहीं मिला। वो मुझे क्यों मिलेगा? अजीब बात है। Anyway, अच्छा लड़का है। Anyway, आइए, चलिए। ज़ुबी, हाँ, सुनो। आती ना। क्या बात है, बोलो। अरे क्या बात है, जाले जाले साफ करने का काम तो हमारा था, आपने ले लिया। घर के जाले तो मेरे को ही साफ करने ना, बोलो तो। चलो ये भी ठीक है, हम दुनिया के जाले साफ करते हैं, आप घर के जाले साफ करो। ओह, क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरा काम नको खत्म हुआ। इस बांस में पार्टी का झंडा लगा लो, पार्टी वालों की रूह को सवाब मिलेगा। मेरे को अपनी रूह को सवाब देना, बात बताओ ना। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही तुनक रहती हो, पास भी नहीं आती हो, और जब भी बात करती हो ऐसे बात करती हो जैसे सर्कस का रिंग मास्टर जानवरों को साधने के लिए हंटर मार रहा हो। हाँ, लो आ गई, धूल और गंध में लिपटी हुई। क्या चाहिए? अमा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। खुदा की कसम, जिस रूप में होती हो जानलेवा होती हो। तसल्ली हो गई आबिद साहब, मैं जाऊं? तो बुलाया किस वास्ते था? मैं जा रहा हूँ, किधर को जा? शमा के घर जा रहा हूँ, इतवार है, आज वो मिल जाएगी। काय को जा रहे? जब से उस वकील को मिला लेने गए थे, आई क्या इस घर पे? काम है। क्या काम है? उस वकील को लेकर जा रहे हैं उसके पास? अरे वो बेचारा तो अस्पताल में पड़ा है, सुना है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। मैं उसका केस लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं शमा को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कुछ फॉर्म देने जा रहा हूँ। यूनिट ट्रस्ट बोले तो? वो अपना पैसा उसमें लगा देगी तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। कोई जरूरत न को सलाह देने की। क्यों? वो मांगे तो सलाह दीजिए ना, आप बोले और वो ना माने फिर? न माने? मैं तो बात कहने जा रहा हूँ, मनवाने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तो बात कहता रहूंगा, और मेरी बात ना मानी तो मैं गुस्सा थोड़ी हूँ। आज तो मैं खाना खाकर आऊंगा। क्या बातें कर रहे? बिन बुलाए आप खाना खाकर आएंगे उधर से? आप अगर किसी को नाराज कर दो तो अपने मुंह से मांगकर उसे खाना खा लेना चाहिए। नाराजगी खत्म हो जाती है, रिश्ता नॉर्मल हो जाता है। और वो मेरी आधी घरवाली ना सही, मेरी साली तो है, समझी? अरे भाईजान, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नफीस अभी? बस अल्लाह का फजल है भाईजान। कहाँ है शमा? अंदर है, मैं भी बुलाती हूँ। आप भाईजान आए हैं। आदाब। आदाब आदाब। अकेले क्यों हैं? आप और अशरफ कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं साथ ले आए? क्या करें, दुनिया में एक ही आदमी है जिसके पास कोई काम नहीं है, और वो आपके हाथों की चाय पीने के लिए आ गया। चाय नहीं, आपको खाना खाकर जाना होगा। वाह, अंधा क्या चाहे तो आंखें। तो कैसी हैं आप? आपके सामने। आप तो खुश नजर आ रही हैं। ज़ुबी ने मुझको कहा था कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं, तुम नाराज हो। नाराज? किस खुशी में? वो उस दिन जो तुम्हें बुलाया
बुलाया था, वकील साहब से मिलवाया था। ये कौन सी नई बात है? आपने हमेशा यही किया है, जो सही समझा वही किया। आप किसी के कहने से रुके हैं? मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। आप गलत करते ही अच्छे लगते हैं, इसलिए करते रहिए, आपसे कोई नाराज नहीं। आपको एक काम करना होगा मेरा। क्या? वो पागल अपनी जड़ें खोद रहा है और मेरे लिए मुसीबतें खरीद रहा है। कौन पागल? एडवोकेट सुजारी को छोड़कर उसने गॉड साहब को ज्वाइन किया है। खालिद की बात कर रही है? वो तो बेचारा अस्पताल में है। तुमने उस दिन मुझको बताया नहीं तुम्हारी क्या बात हुई। मैंने उसके घर में फोन किया तो पता चला उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, वो अस्पताल में है। उसका तो उस दिन एक्सीडेंट होते हुए बचा। वो बेचारा तुम्हारे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर रहा है? मुकदमे के फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसने गॉड साहब को बता दिया। वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने झूठ बोल दिया कि वो मुझसे मिला नहीं। मैंने कहा कि शायद वो आपसे अब्बू जी से मिला है, तो आप उनसे कह दीजिए कि वो आपसे मिला ताकि वो अब्बू जी से ना पूछे और मेरी पोजीशन खराब ना। तुम्हारी पोजीशन खराब नहीं है, मैं कह दूंगा, वेट कर रहा हूं। और उसे कह दीजिए कि ये सब भूल जाए और अपनी जिंदगी खराब ना करे। क्षमा, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं कह नहीं सकता, मैं नहीं कह सकता। मैं जब जूबी को नहीं भूल पाया था तो मैं उससे कैसे कह दूं कि वो तुम्हें भूल गया? लेकिन आपकी तरह मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हो चुका है। उसके लिए इतना हो चुका है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे कहिए कि जिंदगी खराब ना करे। तो जिंदगी खराब होती है या नहीं होती है, ये हर आदमी का अपना ही होता है। तो अगर ये बात सच है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं भाईजान, आप कुछ मत कहिए, आप बीच में न पड़िए। आप कुछ कहते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। प्लीज। खाना खिलाओगी? अभी बना। नफीसा, तुझमें और मुझमें यही तो फर्क है, तू अपनी बातें दिल में रखती है। अब मुझे बताया अभी तक तेरे मोची के बारे में? उसका नाम खालिद है और वही सब्जवारी का असिस्टेंट।